चलिए बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों में बताया था क्वेश्चन हमारा A1 लिबर्टी अकेडमी में 26 लेवल, और मैं आपको 1 से 2000 3000 तक जनरल नॉलेज बताऊंगा। बात करते हैं राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, यानी कि राज्यसभा की पहली महासचिव कौन है, तो आता है BS रमा देवी। जी हाँ, महिला में रमा देवी है महासचिव। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महानंद था। याद रखिएगा महापद्मानंद था, वैसे कि महापद्मानंद दिखा रखा है वहाँ पे, तो महापद्मानंद आप बोल सकते हैं। तो महापद्मानंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक थे, महानंद राजा कहलाए थे, और यहीं से राजनीति की शुरुआत हुई थी, जहाँ के चाणक्य थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन थे, तो आप बता सकते हैं महापद्मानंद, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रपति। याद रखिए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कौन था, तो राष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नहीं होता, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा कहते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई में क्या हुआ था, बहुत घमासान युद्ध हुई थी, अनेक लोग मारे गए थे। महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध सबसे खतरनाक युद्ध था, अनेकों लोग मारे गए, और अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। याद रखिएगा धोखे से हमेशा छल कपट की भावना रही है। मुगल वंश में जितने राजाओं ने शासन किया आपने छल कपट के वंश, आप जानते होंगे जितने मुगल वंश में राजा थे सब ने एक दूसरे को धोखे से आया, यानी कि राजा महाराजा जितने भी थे एक दूसरे को धोखे में कब्जा किया, शासन किया, अत्याचार किए, उन्होंने सारी युद्ध नीति को समाप्त किया था। तो हर राजा एक नीति थी। तो महाराणा प्रताप भी धोखे से ही मारे गए थे। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, यानी कि भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। यह आम चुनाव 1952 में सफल रहा। और आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले चुनाव था, आप बता सकते हैं। भारत के मणिपुर, यानी कि 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब चुनाव करवाया गया था, भारत में सबसे पहले मणिपुर में चुनाव करवाया गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम जो वो है टोकोफेराइल। टोकोफेराइल जो है वो रासायनिक नाम है। फिर जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म जो कौन सा है, जीवाश्म को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। याद रखिएगा जीवाश्म जो है वो उसे अपमार्जन कहते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपमार्जन, अपमार्जन, अब हो गया मार्जन। याद रखिएगा यह जीवाश्म का सबसे बड़ा वो है स्रोत है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला, चीनी में पाए जाने वाला है वो है सुक्रोज। सुक्रोज एक प्रकार का गैस है जो पाया जाता है चीनी के अंदर। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, नायलॉन। हमारे कई प्रकार के रेशम होते हैं, जैसे कि ऊंट से, भेड़ से, बकरी से अलग अलग प्रकार के रेशम तैयार की जाती है, उनको धोया जाता है और फिर उसको सप्लाई किया जाता है, और इसी में रेशम का कीड़ा भी पाला जाता है। लेकिन नायलॉन हमारा पहला जो मानव निर्मित रेशा माना जाता है। आपसे पूछा रहा है कि मानव निर्मित रेशा कौन सा था, बता सकते हैं नायलॉन। फिर आता है मुगल वंश की संस्थापक किसने की थी, बाबर। जी हाँ, बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था भारत में, और उसका नाम था जलालुद्दीन बाबर। और ये मात्र वंशज चंगेज खान के वंशज था, ये जो बाहर चीन देशों से आया हुआ था बाबर। और बाबर ने सबसे पहले पृथ्वी पर शासन किया, उसके बाद अनेक प्रकार के शासन चलते गए। तो इस तरह से हमारे भारत में शासन प्रणाली रही राज्य और महाराजाओं का। और आगे की जानने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं। जय बिहार, जय भारत।